नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं यार। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज हैंड फीचर है। एक ये बहुत बढ़िया फीचर पीछे लॉन्च हुआ था, अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं अवेल करा है वो देख सकते हैं। अब जो बच्चे नए हैं, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये बैच कौन सा है, हमने क्लिक कर लिया बस चला लिया। देखने की कोशिश करना। अनअकैडमी प्लस पर मैं 2 बैचेस लेता हूँ। एक का टाइमिंग है शाम को 4 to 6 PM। ये जो मेरा बैच है, ये मेरा थ्योरी का टाइमिंग है, जिसमें होता है ना नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। इसका नया बैच आएगा 26 Jan को। अगर आप वाक्य में कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी करें तो इतनी कॉमन सेंस साथ में होगी कि भैया बैच के पहली क्लास के पहले सेंटेंस से हमें शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि बीच में जब मन करिया कहीं भी किसी बैच में चल दिए, है ना। तो ये थ्योरी का बैच जो है 26 Jan को शुरू होगा। तब तक क्या करें सर, ये जो 8 to 9:15 का टाइमिंग है, इसमें मेरे 2 टाइप के बैचेस आते हैं। कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। अभी इसमें वोकैब बैच चल रहा है। वोकैब का एक लेक्चर का पिछले लेक्चर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन थ्योरी का है। अगर आप थ्योरी बैच मुझसे पढ़ेंगे तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। वरना कोई मतलब नहीं है किसी बैच को ज्वाइन करने का। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार मुझे तो पहले यही पूरा करना है, पहले थ्योरी पूरी करनी है, तो कोई भी रिकॉर्डेड बैच उठा लो। 22 सितंबर को चालू हुआ था, एक मेरा नवंबर में खत्म हुआ था, उसको उठा लो, निपटा दो उसको। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। वोकैब के मेरे 3 बैचेस आ चुके हैं अनअकैडमी पे। पहले बैच में मैंने 1000 वर्ड्स कराए थे, दूसरे में 1500, और इस बैच के अंदर फिर से 1000 के करीब अपन वर्ड्स करेंगे, ठीक। तो आप पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले अपनी वोकैब कंप्लीट कर ली। ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि एक बैच में दूसरे बैच में वही वर्ड है, सारे अलग अलग हैं। ये 3500 वर्ड्स की जो आपकी वोकैब है, इसको कंप्लीट कर लो, तब तक ही आ जाएगा, फिर इसको कर लेना, ठीक है जी। तो ये मेरे बैचेस का सिस्टम है। अपना हिसाब से सोच लीजिएगा कौन सा बैच देखना है, उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये वोकैब बैच है। पहली 2 क्लासेस मैंने ईडियम्स की ली थी, अब अगली 2 क्लासेस मैंने वर्ड्स की ली है, मतलब तीसरी क्लास और चौथी क्लास भी वर्ड्स की है। आ जाओ। हाँ जी, हाँ बच्चे, आज कुछ अपडेट हुआ है, मेरे को भी कमेंट बॉक्स में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं पढ़ाने से पहले क्लियर कर दूं, ये जो बच्चे लिखते हैं ना सर इससे काम हो जाएगा क्या, इतना सफिशियंट है क्या, बच्चे ये अपने 5वीं 6ठी क्लास के स्कूल का पेपर नहीं है। सफिशियंट जैसा कुछ नहीं होता, जितना मैक्सिमम हो उतना कर पाए। और सफिशियंट जैसा शब्द अपने मुंह से तब निकालें जब आप कम से कम उतना काम कर चुके हो। अगर आप मुझसे ये पूछते ना सर मैंने तीनों बैच कंप्लीट कर लिए तो सफिशियंट है, तब आपका क्वेश्चन को जायज लगता। करने से पहले ही सर इतना कर लूं तो सर, अबे कर तो सही, करना। वो केजरीवाल वाली बात है, हम तो कब से वेट करें, करना। पूछते ही रहोगे कि कुछ करोगे भी, करता कोई नहीं, पूछते सब है, ये कर लें सफिशियंट है, वो कर लें सफिशियंट, अबे करो ना, फिर पूछो कि इतना कर लिया है। आ जाइए। शुरुआत करते हैं अपनी आज की एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट और हेल्प। कोई ऐसी चीज जो सपोर्ट या हेल्प देने के लिए, काइंड ऑफ असिस्टेंट या बैकअप यू कैन से, है ना। कोई बैकअप यू कैन से, अगर कोई चीज सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, तो उसको एक बैकअप टाइप से, दैट इज नोन एज एंसिलरी। कैसे याद करोगे, इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब याद है, ऑक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसको देसी भाषा में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करती है। वैसे ही एंसिलरी ऑक्सिलरी, एंसिलरी ऑक्सिलरी, इसका नेमोनिक्स क्या बनाएंगे अपन, एंसिलरी ऑक्सिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है ऑक्सिलरी, कोई ऐसी चीज जो मेन नहीं है, वह हेल्प, मेन चीज को हेल्प करने का काम करती है, ठीक। मेन वर्ब को हेल्प करने का काम करती है, क्लियर हो गया। अब जैसे ये वाले जो बुड्ढे वाले अंकल हैं, ये है मेन कारपेंटर, असली कला इनके पास है, ये इन्होंने लौंडा रख रखा है ना, ये चेला इन्होंने रख रखा है। आ जाओ जी। If we start ancillary generators, we should have enough power to keep the main generator online. अगर हम एंसिलरी जनरेटर चालू कर देंगे ना भैया, जो सेकेंडरी जनरेटर है उनको भी चालू कर देंगे, तो उससे हमें पावर, इनफ पावर मिल जाएगी कि हम मेन जनरेटर को लाइव रख पाए। अब मान लो मेन जनरेटर पे पास फ्यूल नहीं बचा आपके पास, तो आप एंसिलरी जनरेटर से मेन जनरेटर को पावर दे दोगे और उससे सारा सिस्टम चलता रहेगा, ये कहना चाह रहा। एंसिलरी टीचर जो था क्लासरूम में आया ताकि वो लीड टीचर को हेल्प कर सके स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को हेल्प करने में। अब जैसे ये जो आस्क का डाउट फीचर है, ये एक टाइप का एंसिलरी टीचर ही नहीं हो गया आपका। अब मान लो टीचर से आपने कोर्स करा, आपको लगा यार अब तो लेक्चर चला गया, अब क्या करें, डाउट कैसे पूछें, तो आप क्या एंसिलरी तो हुआ वो एक टाइप का हेल्पिंग, कोई चीज जो मेन चीज को हेल्प करे। नेक्स्ट पर प्रोक्योर। प्रोक्योर इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज हासिल करना,
कोई चीज उपलब्ध कराना, जैसे कोई मटेरियल वगैरह आपको किसी चीज के लिए, भैया ये चीज तू प्रोक्योर कराएगा। मान लो आपको ट्रिप पे जाना है, मान लीजिए आपको ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या कहोगे, भैया काम कर देख, ये जो गाड़ी वाला सिस्टम है, गाड़ी वाड़ी ये तू प्रोक्योर कराएगा, मतलब इस चीज को तू अरेंज करेगा। प्रोक्योरमेंट आपने वर्ड सुना होगा। खास करके किसी चीज को उपलब्ध कराना, खास करके कुछ एफर्ट्स के बाद, जिसमें थोड़ा एफर्ट्स लगे। ठीक, अब इसके लिए देखिए जरा क्या नेमोनिक्स बनाएंगे अपन। अगर प्रॉपर क्योर करना है ना, अगर सही से इलाज करना है, अगर अच्छा इलाज करना है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को, बहुत सारी चीजों को प्रोक्योर करना पड़ता है। प्रॉपर क्योर के लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ता है। अब ये देखो, इसने ये दांत में कुछ निकालना, कितने टाइप के रख रखे कि एग्जैक्ट उसी साइज का मेरे को करना है, कहीं ज्यादा बड़ा होल कर दें, दांत वांत खराब हो जाए अगले का, है ना। अगर प्रॉपर क्योर करना है तो सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ता है। अगर प्रॉपर क्योर करना है तो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू मेक सैंडविचेस टू फीड होमलेस, वी नीड टू प्रोक्योर डोनेशंस फ्रॉम लोकल बिजनेस। होमलेस लोगों के लिए अगर हमें सैंडविचेस बनाने हैं तो हमें डोनेशन प्रोक्योर करनी पड़ेगी, डोनेशन लेनी पड़ेगी लोकल बिजनेस से। इट टुक मी ओवर 6 months टू प्रोक्योर अ न्यू जॉब। मुझे नई जॉब हासिल करने में 6 महीने से ऊपर लग गए। नेक्स्ट पर जाइए। सनाइल, सनाइल, सनाइल का मतलब हो जाता है, जैसे हिंदी में जिसको अपन कहते हैं ना सठिया जाना, हिंदी में जिसको अपन कहते हैं सठिया जाना। शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। खास करके जब आप चीजों को याद नहीं रख पाते, सोच नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, ऐसे नहीं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं बुढ़ापे में जाके लोग, मतलब इधर जाऊं के, मतलब सोच ना पाना, डिसीजन ना ले पाना, किसी चीज को याद ना रख पाना। ठीक है, अब ये दोनों बहनें पार्टी के लिए रेडी हो रही हैं। अब पार्टी में जाना था इसको, ये सलाह देने आई थी, और बहन ने कपड़े पहना दिए इसको। अब ये दोनों सोच रही है क्या होगा, कुछ गड़बड़ सी लग रही। फिर अरे यार पार्टी में तो मुझे जाना, दे बहन जैकेट दे। तो ये दोनों बुढ़ापे में सठिया गई बेचारी, है ना। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो है वो सेनाइल हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन जो है वो सेनाइल हो जाते हैं। सीनियर सेनाइल, सीनियर सेनाइल, सीनियर सेनाइल। सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो सेनाइल हो जाते हैं। सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो सेनाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट भाई, आई एम लूजिंग। सर प्लीज नेमोनिक्स का मीनिंग बता दो। नेमोनिक्स का किस सिनोनिम्स का कहना चाहते हो? नेमोनिक्स का बच्चे, नेमोनिक्स सीनियर सिटीजन का तो मीनिंग आपको पता होगा ना बच्चे, ऐसे क्यों कर रहे हो? सीनियर सिटीजन का तो मीनिंग आपको पता होगा, 60 साल से ऊपर वालों को बोलते हैं सीनियर सिटीजन अपन। आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कीज दीज डेज, आई थिंक आई मस्ट बी गोइंग सेनाइल। मैं हमेशा ही यार अपनी चाबियां घुमा देता हूँ, चाबियां वगैरह घुमा देता हूँ, है ना, चाबियां वगैरह घुमा देता हूँ, लग रहा मैं सठिया रहा हूँ भाई। इट्स नॉर्मल टू फॉरगेट थिंग्स लाइक एन अपॉइंटमेंट और व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज। ये नॉर्मल बातें हैं कि कोई अपॉइंटमेंट भूल जाना, कोई अपॉइंटमेंट भूल जाना, या फिर अच्छा, नेमोनिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं क्या? ओके, नेमोनिक्स वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को याद रखने में जो आपकी मदद करने वाला काइंड ऑफ हिंट, दैट इज नॉन एज नेमोनिक्स। ठीक है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, किसी चीज का मीनिंग याद करने में जो आपकी हेल्प करे। इट इज नॉर्मल टू फॉरगेट थिंग्स लाइक एन अपॉइंटमेंट। ये बात नॉर्मल है कि आप अपॉइंटमेंट वगैरह भूल गए, या आज कौन सा वार है ये भूल गए, लेकिन हो सकता है कि तुम सुठिया रहे हो अगर तुम यही भूल जाओ कि कपड़े कैसे पहनते थे या नहाते कैसे थे। इस पर म्यूज, म्यूज का मतलब होता है टू थिंक ओवर समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग वेरी केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। किसी चीज पर बार, मतलब बहुत ज्यादा गहन तरीके से सोचना, पूरा खो जाना उसके अंदर। अब जैसे कुछ पढ़ रहा है पूरा, मतलब बिल्कुल इसके अंदर एनग्रोस्ड है, ये पूरा खोया हुआ है इसके अंदर। अब कैसे इसका नेमोनिक्स बनाया? अभी ढंग से म्यूज कर ले, अभी ढंग से म्यूज कर ले, मतलब ढंग से सोच विचार कर ले इस चीज पे, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होगा, बाद में कंफ्यूज होगा। अब मान लो ये बंदा सोच रहा है कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, अगली कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसको कहा भैया तो अभी ढंग से म्यूज कर ले, अभी म्यूज कर ले, नहीं फिर बाद में कंफ्यूज होगा। पहले ही म्यूज कर लेना चाहिए, अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए किसी चीज के बारे में। आई बिगैन टू म्यूज ऑन या अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। मैंने शुरुआत किया, म्यूज करना मतलब गहन अध्ययन, बड़े गहन तरीके से सोचना, पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी को कि अपना बिजनेस शुरू कर लिया जाएगा, इस चीज के ऊपर पूरा मैंने जोर लगा के सोचना शुरू किया। एट ब्रेकफास्ट ही अलाउड हिमसेल्फ टू म्यूज अबाउट हिज प्रेसिडेंसी। ब्रेकफास्ट के दौरान उसने खुद को डाला, मतलब उसने खुद को रेडी किया, या उसने खुद को झोंका किस चीज में, सोचने में, किस चीज के बारे में, अपनी प्रेसिडेंसी के बारे में, कि मैं सही प्रेसिडेंट हूं कि नहीं हूं, या फिर प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं उस चीज के लिए। डॉफ, डॉफ का मतलब होता है बच्चे अपनी कैप उतारना। खास करके जब आप किसी को ग्रीट करने के लिए ऐसे कैप उतारते हो ना, मान लो आपको की परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो आप कैप उतार देते हो, कोई आपको पड़ोसी वगैरह मिला, हाय हेलो करनी, हाँ भाई ऐसे करके वो वाला, या किसी के सम्मान में डॉफ कर देते हो आप, है ना। तो डॉफ का मतलब होता है अपनी हैट को हटाना, खास करके रिस्पेक्ट शो करने के लिए, खास करके रिस्पेक्ट को शो करने के लिए। एक फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होगी पुट ऑन, फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी होगी पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, पुट ऑफ का मतलब उतारना। तो डॉफ को अपन याद कर लेंगे पुट ऑफ, डॉफ इक्वल टू पुट ऑफ, डॉफ इक्वल टू पुट ऑफ, डॉफ इक्वल टू पुट ऑफ। हैट्स ऑफ से भी याद कर सकते हो, ठीक कर है।
जब आपको कोई बढ़िया लगा, कोई किसी ने, जैसे अपन बोलते हैं ना हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, हैट्स उतारना, हैट से हैट ऑफ, हैट्स ऑफ से भी याद कर सकते हो, सही कह रहा है लड़का। अब देखिए जरा इसका एग्जांपल, बिफोर ही कुड डॉफ हिज हैट एट द बिजी वुमन शी हरिड विदाउट पेइंग हिम एनी अटेंशन। शी हरिड बाय मतलब वो जल्दी में निकल गई। ये इस औरत को सम्मान देने के लिए उसकी रिस्पेक्ट में टोपी उतारने से पहले ही वो जल्दी से निकल गई बिना उसको भाव दिए। एज ही रीच्ड, हम कैसे जाने कि ये वर्ड नाउन है कि वर्ब है? बच्चे सेंटेंस के अंदर जब यूज करते हो तभी पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। आप जब सेंटेंस में उसको यूज करके देखते हो तभी आपको पता चलता है नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। एज ही रीच्ड टू डॉफ हिज हैट एट हिज नेबर, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू एंड कैरिड इट अवे। जैसे ही उसने अपनी टोपी की तरफ हाथ बढ़ाया अपने नेबर के आगे डॉफ करने के लिए, मतलब उसको ग्रीट करने के लिए, एक हवा का झोंका आया और उसकी टोपी उड़ गई। इसमें बताइए जरा। सरोगेसी वर्ड सुना तुमने? सरोगेट मदर सुना होगा। एक मिमी करके मूवी भी आई थी कृति सेनन की, किसी ने देखी हो तो। सरोगेसी, मान लो कोई औरत है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कोई भी कारण हो सकते हैं, है ना, उसको कुछ इंटरनल कुछ दिक्कतें हो जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं, अब टेक्निक ऐसी होती है कि जो मेल होता है उसका स्पर्म ले लेते हैं और वो जो औरत होती है उसका ओवम लेके दोनों का जाइगोट मिला के और वूम्ब किसी और का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो दैट इज नॉन एज सरोगेसी, सरोगेट। उसमें क्या होता है, बच्चा वो उन्हीं का होता है, जस्ट वूम्ब जो है वो उस माँ का उसको मिल जाता है। ठीक, देखिए जरा। अब यहाँ पे द डिग्री गिवन, कहने का मतलब एक ऑल्टरनेटिव, किसी चीज की रिप्लेसमेंट। जैसे आप माँ जो है वो खुद माँ नहीं बन सकती, तो वही चीजें लेके आपने एक वूम की तरह से, मतलब वूम में उसको रख दिया। रिप्लेसिंग समवन विद समथिंग एल्स। ठीक है, अब इसका निमोनिक्स क्या बनाया? श्योर मैं इस गेट को रिप्लेस कराऊंगा, पहले लकड़ी का गेट था, पुराना हो गया था, इसको मैंने भैया बढ़िया गेट से रिप्लेस करा दिया। एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। श्योर मैं इस गेट को सरोगेट कराऊंगा, श्योर मैं इस गेट को, श्योरली इस गेट को, मान लो पड़ोसी आए, उसने लात मार के गेट तोड़ दिया, अब क्या कितने पैसे हैं, कहाँ लेके जाओगे भैया, पक्का कल तक तुम देखना इस गेट को मैं श्योरली सरोगेट करा दूंगा, मतलब रिप्लेस करा दूंगा, रिप्लेस समथिंग विद समथिंग एल्स। द डिग्री गिवन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट वाज अ सरोगेट फॉर रियल डॉक्यूमेंट। वो जो जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डिग्री बढ़ती है जिसमें, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्वोकेशन के अंदर जैसे डिग्रियां वगैरह बढ़ती हैं, वो असली डिग्री नहीं होती, वो जो रोल सा दे दिया जाता है वो बेसिकली एक सरोगेट होता है। कहने का मतलब एक रेप्लिका टाइप का होता है, या फिर वो रियल डिग्री नहीं होती, रियल डॉक्यूमेंट की जगह पे जस्ट उसे एज अ सरोगेट यूज किया जाता है। बिकॉज शी हैड नो चिल्ड्रन ऑफ हर ओन, हर फ्रेंड सन बिकेम अ काइंड ऑफ सरोगेट चाइल्ड टू हर। क्योंकि उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो उसके दोस्त का जो लड़का था वो काइंड ऑफ सरोगेट चाइल्ड बन गया उसका। कहने का मतलब बच्चे की रिप्लेसमेंट बन गया वो। अब इसका मतलब ये मत निकाल देना फ्रेंड का जो लड़का था वो उसके बच्चे की मां बन गया, अबे नहीं, मतलब रिप्लेसमेंट, उसका जो बच्चा था वही अपने बच्चे, उसको ही अपने बच्चे की तरह ट्रीट करने लगे। कहीं बच्चे को बच्चा करवा दो तुम। कल्ट जैसे आपने सुना होगा कि एक रिलीजियस ग्रुप जो होता है ना, शुरुआत में उसको बोलते हैं कल्ट, जब उसके अंदर बहुत नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं फिर वो रिलीजन बन जाता है। आपने वो पढ़ा होगा, ओशो ने एक कल्ट की स्थापना करी थी रजनीशपुरम में जाके, यूएसए में, सुना है वो? तो वहां से जो ग्रुप नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कोई 4-5 लोग हैं, फिर धीरे धीरे 200, 300, 500, 1000 हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो रिलीजन की शेप ले लेता है धीरे धीरे। पहली मतलब रिलीजन से पिछली स्टेज जो होती है कल्ट। तो कल्ट क्या होता है, एक रिलीजियस ग्रुप होता है, अक्सर जो लोग साथ रहते हैं जिनके बिलीफ जो है वो थोड़े एक्सट्रीम माने जाते हैं, कुछ हटके। अब ओशो की आपने सुनी होंगी बातें, शादी वादी कुछ नहीं होनी चाहिए, जो जिसको जिसके साथ रहना है सब मौज करो, है ना। उसके बाद फिर बच्चों का क्या होगा, फिर बच्चे जो है वो सबके बच्चे माने जाएंगे, उन बच्चों को एक ही जगह रखा जाएगा, कोई भी किसी को प्यार कर सकता, मतलब अनरियलिस्टिक बातें थी, बड़ी एक्सट्रीम जो थी वो बातें थी, मतलब ऐसी बातें जो रियलिस्टिक तरीके से हो नहीं सकती, वरना फिर सोसाइटी का बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, एक्सट्रीम बातें। अब देखना जरा नेमोनिक्स देखो इसका। नकली कल्ट वाले बाबा जो होते हैं, असली बाबा के आते ही कल्टी मार जाते हैं। असली बाबा क्या, पुलिस के आते ही कल्टी मार जाते हैं, पुलिस लिख लो यार। नकली कल्ट वाले बाबा जो होते हैं कल्टी मार जाते हैं। ये नकली कल्ट वाले जो बाबा होते हैं, ओम भीम क्लीम स्वाहा वाले, पुलिस के आते ही कल्टी मार लेते हैं। द इविल कल्ट वाज प्रिपेयरिंग टू सैक्रिफाइस द ट्रेडर हु वायलेटेड द लॉज। ये जो इविल कल्ट था, नाइट करें, कल्टी मतलब कल्टी मार लेना, मतलब भाग जाना, कल्टी मार लेना मतलब 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, ऐसे, ठीक है। ये CULTI लिखना था, कल्टी, ये वाला कल्टी, ठीक है भैया।
जो ईविल कल्ट था, जो बुरा कल्ट था, ये प्रिपेयर कर रहे थे उस ट्रेडर का, उस व्यापारी का, उसको सेक्रीफाइस करने का, मतलब उसको बलि चढ़ाने का, जिसने उनके लॉज को तोड़ा था। उनका जो सन था वो घर से भाग गया, देयर सन रैन अवे फ्रॉम हाउस एंड जॉइंड अ रिलीजियस कल्ट, उसने एक रिलीजियस कल्ट को ज्वाइन कर लिया। अब आपने एक वो बंदे का नाम भी सुना होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, चश्मे से वाला, जॉन जॉन समथिंग, फलाना जॉन ऐसा कुछ। उसने क्या किया, अपना एक ऐसा कल्ट बना लिया, अलग से रहने लग गए, उनसे कुछ काम करा रहा। लास्ट में उसने क्या किया भैया, सबको जहर दे दिया, एक साथ 1000 के करीब लोग मर गए, सबको जहर दे दिया। रोज उनकी ट्रेनिंग करता था, जिसने नहीं सुनी है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है, जॉन समथिंग नाम था उसका, देख सकते हो। मॉल, मॉल MAUL, मॉल, इसका मतलब होता है किसी को फिजिकली अटैक करना, बुरी तरह से हर्ट कर देना किसी एनिमल को, या फिर इसका मतलब हो सकता है किसी की आलोचना करना, बुरी तरह से किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, या तो लड़ाई झगड़ा मतलब मुक्के मक्के मार देना बढ़िया से, या फिर किसी की बुरी तरह से आलोचना करना। ठीक, इस पे आइए जरा। वो जो लायन था, उसने उस बंदे, अब इसका नेमोनिक्स कैसे बना देखो, मॉल में किसी ने मेरे दोस्त को मॉल कर दिया, मॉल में लड़ाई होगी, मॉल में बढ़िया छेता है इसको, ऐसे भी नेमोनिक्स बना सकते हो। हिंदी में एक वर्ड सुना तुमने, मल्ल युद्ध, हिंदी में ये जो रेसलिंग होती है ना, कुश्ती, इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध, मतलब जो हाथ पांव से जो लड़ते हो, दैट इज नॉन एज मल्ल युद्ध। महाभारत वगैरह के अंदर ये खूब वर्ड आपने सुना होगा। तो मल्ल युद्ध एक टाइप का क्या है, मॉल करना। मल्ल युद्ध में लोग एक दूसरे को मॉल करते हैं, मल्ल युद्ध में एक दूसरे को लोग मॉल करते हैं, वैसे करके याद कर लो। हाँ, भीम वगैरह मल्ल युद्ध किया करते हैं, जो हाथों से ऐसे मोड़ मार के लड़ते हैं एक दूसरे से। या फिर मॉल में, अब ये मॉल में मार कुटाई होगी, तो मॉल में मेरे दोस्त को किसी ने मॉल कर दिया। ये जो लायन है, इसने चूज किया, मतलब इसने इस बंदे को मॉल करना चूज किया, बुरी तरह से इसको काट फाट दिया, हॉस्पिटल लेके आए हैं उस बंदे को। बोथ फिल्म्स वर वॉल्ड। अब यहाँ पे देखो, एक तो इसका मतलब होता है मार कुटाई करना, दूसरा मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा आलोचना करना। दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स ने मॉल किया, दोनों ही फिल्मों को क्रिटिक्स ने मॉल किया, मतलब बुरी तरह से आलोचना करी उनकी। कुछ बढ़िया फिल्में होती हैं, क्रिटिक्स वैसी आलोचना कर देते हैं, रेस 3 वगैरह, है ना, कितनी बढ़िया मूवी थी, एक नंबर की मूवी थी, गजब भयंकर, है ना। राधे, अरे भैया राधे से बढ़िया मूवी कोई बनी है आज की, क्या है यार, ये क्रिटिक्स में कुछ पता ना होता ही नहीं। हाँ जी, विजिलेंटे, विजिलेंटे, अंकित, अंकित कह रहा मल युद्ध है, माल के लिए युद्ध, मान जाओ तुम, मान जाओ, ना स्वाद ले करो। विजिलेंटे एक ऐसा पर्सन जो अनऑफिशियल तरीके से क्राइम को रोकने की कोशिश करता है, क्रिमिनल्स को कैच करने की, उनको पनिश करने की कोशिश करता है। अब जैसे बैटमैन है, बैटमैन है, शक्तिमान है, ये सब विजिलेंटे ही तो थे एक टाइप के, है ना। तो क्या करते हैं, मतलब कानून की कोई पोस्ट नहीं होती इनके पास, ये बुरे आदमियों को पकड़ते हैं, उनको कूट कटाई करते हैं, ऐसे करके। तो विजिलेंट आपने सुना होगा, एक बंदा जो होता है विजिलेंट होता है, विजिलेंट मतलब कॉशियस, सतर्क बहुत ज्यादा, अच्छे बुरे को लेके जो विजिलेंट होता है बड़ा कॉशियस होता है, ये चीज अच्छी, ये चीज बुरी, ऐसे करके। तो विजिलेंटे जो होता है, ये पर्सन भी बड़ा सतर्क होता है, जो भी बुरे लोग इसको दिखते हैं उनको ये फिर मारा कुटाई करता है। अब ये शहनशाह, नाम तो सुना ही होगा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब ये क्या करता था, बुरे लोगों को मार कुटाई करता था, ये रस्सी लेके पहुंच जाता था, छेदता था फिर उनको बढ़िया वाला। तो ये क्या था, एक टाइप का विजिलेंटे था। विजिलेंटे, रॉबिन हुड विजिलेंटे कह लो, चाहे बैटमैन विजिलेंटे कह लो, ये सब क्या है, विजिलेंटे ही है, स्पाइडरमैन, ये सब क्या है। बस हाँ, फर्क इतना ही कि स्पाइडरमैन वगैरह ये सब क्या है, ये फिक्शनल फिगर है। शहनशाह तो ओरिजिनल था भाई, सही में था ये तो, ये कोई फिक्शन थोड़ी है, असलियत में था। Although he did not set up to be a vigilante, Ranjan become famous for finding the bad boys and making them pay. हालांकि वो विजिलेंटे नहीं बनना चाहता था, हालांकि उसने को सोचा नहीं था कि मैं विजिलेंटे बनूंगा। रंजन जो है वो फेमस हो गया बुरे आदमियों को ढूंढ के, और उनसे उनसे पे कराने के लिए, पैसा पे कराने के लिए, मतलब उन्हें पनिशमेंट देने के लिए। इफ यू मेक समबडी पे, दैट मींस आप उसको पनिशमेंट दे देते हो। रॉबिन हुड जो था वो एक विजिलेंटे था, जो कि कानून को अपने हाथ में लेता था, गरीबों से, अमीरों से वो लूटता था और फिर गरीबों को दे देता था। एंटेल, एंटेल मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी चीज को एंटेल कर देते हो, अगर आप किसी व्यक्ति या किसी चीज को एंटेल कर देते हो, तो इसका मतलब आप उसको सम्मिलित कर देते हो। किसी चीज में इन्वॉल्व करना, किसी चीज में सम्मिलित कर लेना। कैसे याद करोगे, कंप्यूटर में इंटेल चिप को एंटेल करना पड़ेगा तभी चलेगा ये। आपके पीसी में किसी इंटेल की चिप को एंटेल करना पड़ेगा तभी चलेगा ये। तो आप क्या करते हो, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड करना। इफ यू एंटेल समथिंग या समबडी, दैट मींस आप उस चीज को इंक्लूड करते हो, ठीक है। हॉलीडे पार्टी फॉर 300 गेस्ट विल एंटेल अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम द इवेंट प्लानर। ये जो हॉलीडे पार्टी है 300 गेस्ट की, इसके लिए भैया जरूरत पड़ेगी इवेंट प्लानर के बहुत ज्यादा काम की, मतलब उसको एंटेल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम लगाना पड़ेगा। विनिंग द वॉर विल एंटेल सेंडिंग 10,000 सोल्जर टू अ फॉरेन कंट्री। अगर इस वॉर को जीतना है ना, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी, एंटेल करना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा 10,000 सैनिकों को फॉरेन कंट्री में। स्प्री,
स्प्री का मतलब होता है कोई ऐसा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते हो पूरी भयंकर तरीके से। स्प्री ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से किसी काम को मतलब झड़ी लगा देना, जिसको हिंदी में कहते हैं ना झड़ी लगा देना। वो तो भैया शॉपिंग स्प्री पे चली गई, शॉपिंग स्प्री पे चली गई मतलब झड़ी लगा दी। अब ये दोनों बहनें, भैया आज सैलरी मिली थी, देखो 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 हाथ देखो इनके, लेके आ गई हैं बैग मैड में, कल का पता नहीं है। एक वो कॉमेडियन है, क्या उसकी लाइन थी, मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे कल की चिंता नहीं है, इतनी सेविंग्स है मेरे पास, मुझे चिंता है परसों की, कि परसों रोटी कैसे आएगी। ये वही वाली बात, सैलरी मिली, दोनों बहनों ने शॉपिंग स्प्री मचा दी है फुल, लेके आ गए कपड़े वपड़े जारा वारा से। तो फ्री टाइम में हम फ्री टाइम में क्या कर देते हैं, स्प्री कर देते हैं। फ्री टाइम आते ही जैसे फ्री टाइम आया, तुमने भैया बिंज वॉचिंग कर दी, पूरे सीरीज देख दी मिर्जापुर पूरी। फ्री टाइम में हम स्प्री मचा देते हैं किसी काम की, मतलब एक काम को बुरी तरह से करना चालू कर देते हैं। अमेजिंगली ही होल्ड 6 कार, अमेजिंगली ही सोल्ड 6 कार्स ड्यूरिंग हिज 4 आवर सेलिंग स्प्री। वो जो चार घंटे का इसका सेलिंग स्प्री था ना, मतलब बेचने की जो इसने झड़ी लगा दी, उसमें 6 गाड़ियां बेच दी इसने 4 घंटे में। द अल्कोहलिक कंज्यूम्ड 2 बॉटल्स ऑफ विस्की ड्यूरिंग हिज लास्ट ड्रिंकिंग स्प्री। पिछले दिन ये जो ड्रिंकिंग की इसने स्प्री कर दी ना, ड्रिंकिंग की इसने स्प्री कर दी, उसके अंदर लगातार इसने 2 बॉटल विस्की पी ली। हाँ बच्चे, नमनिक साहब अपनी मर्जी से बना सकते हो। स्त्री जो होती हैं अक्सर शॉपिंग स्प्री पर चली जाती हैं, ऐसे करके याद कर लो जैसे आपका मन करे। टैबू, टैबू टैबू कोई ऐसी चीज होती है, टैबू कोई ऐसी चीज होती है, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एक्शन जिसको सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं माना जाता। टैबू कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा रिलेशन जिसको सोसाइटी के हिसाब से सही नहीं माना जाता। ठीक है, अब एक तब्बू की मूवी आई थी चांदनी बार, आप लोगों ने, मतलब वैसे मैंने फोटो लगा ली, अच्छी मूवी थी, इट वॉज अ रियली नाइस मूवी। काफी टॉपिक सोसाइटी के इसके अंदर थोड़ा डार्क साइड दिखाई गई थी, है ना। इसके जो सगे मामा थे वही इसके साथ कुछ फिजिकली गलत करना चाह रहे थे, इस टाइप की जो चीजें हैं, मतलब इसमें कुछ ऐसी चीजों को दर्शाया गया जो जनरली मतलब ठीक नहीं मानी जाती। आजकल तो ये जैसे गे वाले लेस्बियन वाले टॉपिक से मूवी बन जाती है, उस टाइम पे नहीं बना करती थी, उस टाइम पे ऐसी चीजों का ना बड़ा विद्रोह हो जाया करता था। तो तब्बू की ये जो मूवी थी इस पर बैन लग गया क्योंकि टैबू टॉपिक पर थी। तब्बू की मूवी पर बैन लग गया क्योंकि टैबू टॉपिक पर थी। तब्बू की मूवी टैबू टॉपिक पर थी, तब्बू की मूवी टैबू टॉपिक पर थी, इसलिए उस पर बैन लग गया। मतलब ऐसी कोई चीज जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करी जाती, कोई वर्ड हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। In his opinion, interracial marriage is taboo because race mixing is a sin. उसके हिसाब से तो भैया इंटररेशियल मैरिज जो है ना वो एक टैबू है, क्योंकि रेस मिक्सिंग उसके हिसाब से पाप है। मतलब जैसे काले गोरे जो लोग होते हैं उनको आपस में शादी नहीं करनी चाहिए उसके हिसाब से। When I was a young boy, जब मैं एक यंग बॉय था तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये टैबू होता है किसी औरत से उसकी उम्र पूछ लेना, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में ठीक नहीं माना जाता। अब जैसे मूवी आई थी शुभ मंगल सावधान, देखो मेरे को ऐसी मूवी से कोई दिक्कत नहीं है भी, आप चीजों को मतलब लोगों का ब्रेन खोलने के लिए बनाते हो, लेकिन ये शुभ मंगल सावधान सही बता रहा हूं, मैंने 10-15 मिनट देखी, इससे घटिया मूवी शायद ही कोई होगी। मैं मतलब ये गे एलजीबीटी की कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यार मतलब ऐसा रियलिटी तो शो करो ना। ऐसा कौन करने लग जाता है, ऐसा तो यार मेल फीमेल ही नहीं करते जैसे उसमें करते हुए दिखा रहे हैं। मतलब रियलिटी से बहुत ज्यादा दूर थी मूवी, हद से ही ज्यादा दूर। चलो आ जाओ, इंटररेशियल बच्चे जिनकी रेस अलग हो, कहने का मतलब जैसे काले गोरे जो होते हैं ना, जैसे अफ्रीका के हो गए, इंग्लैंड के गोरे लोग हो गए, वैसे करके इस पे आइए जरा। जिज्यून, जिजून का मतलब होता है समथिंग दैट इज बोरिंग एंड नॉट इंटरेस्टिंग। जिजून का मतलब है कोई चीज बोरिंग और नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल या चाइल्डिश बेवकूफाना। ठीक, अब जैसे भैया ये हैं इनके जीजू, अब सालियां पीछे खड़ी हैं, फोटो में तुम्हें नजर नहीं आ रही, मुझे पता था तुम भी गंदी नजर से देखोगे, इसने सालियां मैंने फोटो में लगाई नहीं। ठीक, अब क्या है, अब जीजा वो चिढ़ाते विड़ाते हैं, थोड़ा वोड़ा चूते उते चुरा लेते हैं, ये वो थोड़ा हंसी मजाक रिबन कटाई पर चलता है। अब ये जीजू इतने इतने बोरिंग है, इतने बोरिंग जीजू हैं जिसकी कोई हद नहीं। जीजू ने तो बिल्कुल बोर कर दिया। उन्होंने सालियों ने कहा 11,000 रुपए निकाल के दे दो, जीजू बोले 500 रुपए हैं, लेने हैं लो, नहीं तो जूते रख लो। उसके बाद भाई बोला ही नहीं। बेसिकली उसमें तो हंसी मजाक थोड़ा सा उस टाइप का सिस्टम चलता है, कोई पैसे लेना ही असली मकसद थोड़ी होता है यार। जीजू ने तो बिल्कुल बोर कर दिया। जिजून मतलब बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, जीजू ने बिल्कुल बोर कर दिया। ऑल्दो इवन बिहेव्ड इन अ जिजून मैनर एट द पार्टी, उसने ना बड़े जिजून मैनर में बिहेव किया, मतलब या तो बड़े बोरिंग मैनर में बिहेव किया है, चाइल्डिश मैनर में बिहेव किया, बचपने के टाइप से बिहेव किया। यहाँ पे बचपने वाला मीनिंग निकलेगा, चाइल्डिश मैनर, बेवकूफाना तरीके से बिहेव किया। हालांकि वो इंटरनेशनल कस्टम्स पढ़ाता है स्कूल में। द मैंस, यहाँ पे ना इसको मैंस को हटाई दो। 2006 कंप्यूटर, द कंप्यूटर फ्रॉम 2006 इज जिजून। अगर देखा जाए 2006 का जो कंप्यूटर है वो बड़ा ही सिंपल है, 2006 वाला जो कंप्यूटर है बड़ा ही सिंपल है अगर 2015 के मॉडल से कंपेयर करोगे। वेरी सिंपल, बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें कुछ भी नया ना हो, जिसमें कुछ भी नया ना हो। वेरी बोरिंग, वेरी सिंपल,
नॉट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज नहीं उल्टा, बल्कि नॉट स्ट्रेंज, जिसमें कोई हैरानी की बात ही ना हो। एक काम करते हैं, अभी तक जितने पढ़ लिए उतनों को रिवाइज कर ले, देखते हैं आपको कितने याद है ना। कॉपी पेन उठा लो फटाक से, कॉपी पेन उठाओ फटाक से, याद हो तो टिक कर देना, नहीं याद आए तो क्रॉस कर देना। मैं वर्ड बोलूंगा, तुम्हें याद आ जाए तो तुम टिक कर देना, हाँ भैया याद रह गया। ये पता क्यों करा रहा हूँ, हर एक बंदे की ना साइकोलॉजी अलग होती है, कुछ वर्ड उसको जल्दी याद होंगे, कुछ वर्ड उसको लेट याद होंगे, तो जो आपको भी याद नहीं हो रहा है समझ जाओगे कि इन पे खास ध्यान देना, इनको एक बार दोबारा देखना, इसलिए करा रहा हूँ। चलो जी, अब मैं वर्ड्स बोलता हूँ, आप देखिएगा जरा। कल्ट, कल्ट, कल्ट मतलब एक रिलीजियस ग्रुप, एक रिलीजियस ग्रुप है ना। अरे बाबा नहीं मतलब होता कल्ट का, कल्ट का मतलब होता है एक रिलीजियस ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जो जिनके कुछ विचार थोड़े एक्सट्रीम टाइप के हों। एंसिलरी, एंसिलरी, एंसिलरी हेल्प, एंसिलरी कोई चीज होती है तो वो बेसिकली मेन चीज को हेल्प करती है। सनाइल, 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 सीनियर सिटीजन सनाइल हो जाते हैं, सठिया जाते हैं। म्यूस, म्यूस, अभी म्यूज कर ले नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। म्यूज का मतलब क्या है, मतलब बहुत गंभीर रूप से किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। डॉफ, डॉफ, डॉफ मतलब हैट्स ऑफ या पुट ऑफ, दोनों तरीके से याद कर सकते हो, टोपी उतार के किसी को सम्मान देना। प्रोक्योर, प्रोक्योर, प्रोक्योर उपलब्ध कराना, किस चीज को ऑब्टेन करना, खास करके डिफिकल्टी के साथ। सरोगेट, सरोगेट, सरोगेट किसी चीज की रिप्लेसमेंट। स्प्री, स्प्री, स्प्री किसी काम को लगातार करना, है ना। जैसे मान लो आपको कोई चीज फ्री में मिलने लग जाए, बहुत ज्यादा डिस्काउंट आ जाए तो शॉपिंग स्प्री मचा दोगे। अगर अगर आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिल जाए, मतलब लगभग फ्री के रेट में मिलने लग जाए, तो शॉपिंग स्प्री कर दोगे, किसी काम को लगातार कर देना। विजिलांटे, विजिलांटे, विजिलांटे ऐसा कोई पर्सन जो कानून को अपने हाथ में लेता है, मतलब जुडिशियल तरीका नहीं अपनाता बुरे लोगों को सजा देने के लिए। फिल्मों में जैसे आपने देखे होंगे हीरो वगैरह होते हैं, है ना, बुरे लोगों को सजा देना। मॉल, मॉल, मॉल बुरी तरह से पीटना या बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। एंटेल, एंटेल किसी चीज को इंक्लूड कर लेना, किसी चीज को इंपॉर्टेंट बनाना, नेसेसरी बनाना। कोई चीज किसी चीज के लिए एंटेल हो रही है तो इसका मतलब उस चीज के लिए नेसेसरी है, इन्वॉल्व करना। टैबू, टैबू कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल ना हो, जिससे सोसाइटी को दिक्कत हो। कोई एक्शन हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है। जिज्यून, जिज्यून एक्सट्रीमली बोरिंग, चाइल्डिश, वेरी सिंपल। नेक्स्ट बात, अगला अपना है जी सेक्रोसेंट, अगला अपना वर्ड है जी सेक्रोसेंट। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाए, बहुत स्पेशल माना जाए, इतनी इंपॉर्टेंट और स्पेशल है कि उसे बदला नहीं जा सकता, इतनी इंपॉर्टेंट और स्पेशल है कि अब उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक, मतलब फिक्स हो गई वो। नेमोनिक्स क्या है इसका, जो बात सैकड़ों संत मानते हैं, जो बात सैकड़ों संत मानते हैं वो सैक्रोसेंट हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशल हो जाती है, उसको बदला नहीं जाता। जो बात सैकड़ों संत मानते हैं, जो बात सैकड़ों संत मानते हैं वो चीज सैक्रोसेंट हो जाती है, उसे बदला नहीं जाता, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसे बदलने की जरूरत नहीं। द अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर फेल्ट हिज मूवीज वर टू सैक्रोसेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड बाय मीडिया। ये जो अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है, इसको ऐसा लगता है कि उसकी फिल्में तो इतनी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी स्पेशल है कि भैया उनका आलोचना नहीं होनी चाहिए मीडिया के द्वारा। After the builder learned that the land he purchased was once a graveyard, he decided not to build his apartment complex on the sacrosanct ground. जब बिल्डर को पता चला कि जो उसने ग्राउंड खरीदा वो एक टाइम पे ग्रेव यार्ड था, एक टाइम पे शमशान घाट था, तो उसने सोचा कि अब मैं इस अपार्टमेंट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, इसको जैसा है वैसे का वैसा रहने दूंगा, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं करूंगा। क्रिटिसाइज क्या होता है, आलोचना करना बच्चे, क्रिटिसाइज माने आलोचना करना। समीम कह रहे हैं नेमोनिक्स देखकर डॉफ करने का मन कर रहा है। चलो थैंक यू भाई। अगर आप लोगों को इन फोटोज के पीछे, नेमोनिक्स के पीछे अगर आपको मेहनत नजर आती है, तो मेरे लिए डॉफ वही है कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, बता दें कि हाँ भैया ऐसे ऐसे वो क्या पढ़ाई जा रही है, एक बार क्लास लगा के देख दो, वो उतना बहुत है अपने लिए।
द लाउड अनप्लीजेंट कंफ्यूज नॉइस दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिन, एक बड़ी ही ऊंची अनप्लीजेंट सी नॉइस जो कि काफी लंबे समय तक चले, दैट इज नोन एज दिन। दिन में अक्सर ऐसा शोरगुल होता है, रात को शांति होती है, इसलिए अभी देखो पढ़ने का रूटीन लोगों का मोस्टली का नाइट का बना हुआ, रात को पढ़ते हैं लोग, है ना, क्योंकि दिन में दिन होता है, दिन में बड़ा शोरगुल होता है, दिन में बड़ा कोहराम सा मचा रहता है। बिकॉज ऑफ दिन कॉज्ड बाय चैटी स्टूडेंट्स द टीचर कुडंट हियर द आफ्टरनून अनाउंसमेंट्स, वो जो दिन था, वो जो शोरगुल किया जा रहा था चैटी स्टूडेंट्स के द्वारा, उसकी वजह से टीचर सुन नहीं पाया आफ्टरनून अनाउंसमेंट्स को। As soon as Harry heard din and felt the house shake, he knew his wife had driven into the residence. जैसे ही उसे वो शोरगुल सा लगा और उसके घर को ऐसे उसने हिलता सा वो महसूस किया, समझ गया उसकी घरवाली ने रेजिडेंस में गाड़ी ठोक दी है, मतलब गेट में गाड़ी ठोक दी है। चैटी मतलब चैट ज्यादा करने वाले, बातूनी खुसर पुसर करने वाले। इस पर जाइए, हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल इन 4 months। बच्चे एक ना मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे पे एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाई थी, 4 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक बार उसको देख लीजिएगा। इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको डिटेल स्ट्रेटेजी चाहिए हो किसी चीज पे, अच्छा पढ़ाई ऐसे करते हैं, अच्छा ऐसे सब्जेक्ट का सेट बनाते हैं, अच्छा ग्रामर ऐसे पढ़ते हैं, वो कैब ऐसे पढ़ते हैं, आरसी ऐसे पढ़ते हैं, तो मेरे कोई भी बैच की, कोई भी थ्योरी वाले बैच की 5वीं क्लास चला लीजिएगा। 1.5 घंटे में मैं थ्योरी बताता हूँ। और एक ना यार मैं आज वीडियो बनाने की सोच कर रहा हूँ, मैं बना चुका हूँ, बस उसकी एडिटिंग करके आज मुझे डालनी है। एक वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ना अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मतलब इतनी कंफ्यूजन हुई इस बात में कि पढ़ूं किससे, कौन से बैच में पढ़ूं। अब बैच पे क्लिक कर लेता हूं तो मतलब ये कैसे करूं, किस टीचर से पढ़ूं, नोट्स कैसे बनाऊं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूं, ये सारी दिक्कतों का समाधान जो भाई वाली सलाहें हैं बच्चे, उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा। आज इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो डाल दूंगा आपकी क्लास खत्म होने के आधे पौने घंटे बाद ही, मतलब 10 सवा 10 बजे आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। 9:30 पौने 10 तक वो वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारी भाई वाली सलाहें दे रखी हैं भी, आपको कैसे अपना सेट पैटर्न बनाना चाहिए, एक दिन में कितनी क्लासेस देखनी चाहिए, टीचर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कमेंट्स कब करने चाहिए, डाउट्स कैसे पूछने चाहिए, है ना, सारी बातें उसके अंदर बता रखी हैं। उसको देखेंगे आज सारे बच्चे, और अगर सलाहें ठीक लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। और आपको लगे कि कोई और टॉपिक भी है जिसपे सलाह की जरूरत है तो उसके नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूं। इस पे आइए जरा, फ्रैकस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत नॉइजी आर्गुमेंट और फाइट, लड़ाई जिसमें बहुत शोरगुल हो, है ना, बहुत शोरगुल हो। अब इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे इधर तो फरसा बोलते हैं इसको, आपको आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहते हैं, मेरी लैंग्वेज में तो हमारे इधर इसको बोलते हैं फरसा। तो उससे याद कर लेंगे, फ्रैकस होते ही उसने फरसा निकाल लिया, फ्रैकस होते ही उसने फरसा निकाल लिया, लड़ाई होते ही उसने फरसा निकाल लिया, फ्रैकस फरसा फ्रैकस फरसा। ये फरसा कब निकालते हैं, जब लड़ाई हो जाती है ना। हस्बैंड एंड वाइफ वर फाइंड बाय द जज फॉर स्टार्टिंग अ फ्रैकस इन कोर्ट, वो जो हस्बैंड और वाइफ थे उनपे जज ने फाइन लगा दिया क्योंकि उन्होंने कोर्ट में फ्रैकस शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। टू अवॉइड फ्रैकस ऑन द प्लेन द फ्लाइट अटेंडेंट गेव एंग्री कस्टमर फ्री ड्रिंक कूपन्स, ताकि प्लेन पे लड़ाई ना हो तो फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या किया, उस गुस्साए कस्टमर को फ्री ड्रिंक के कूपन्स दे दिए। इस पर ये जरा, मिली मल से याद कर सकते हो, जैसे एक मल था ना, मल लगभग कुछ वैसा ही मीनिंग है, लड़ाई, एक सिचुएशन जिसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन हो, कंट्रोल में ना हो, खास करके जिसमें लड़ाई वगैरह कर रहे हो बहुत ज्यादा लोग, वो जैसे मॉल था ना, MAUL मॉल, लगभग कुछ वैसा ही है, मॉल मिली ये वैसा सही है, लड़ाई करना। तो कभी कभार मेले में मिली हो जाती है, मेले में मिली हो जाती है, मेले में जैसे मॉल में था, मॉल में मॉल कर दिया, मेले में मिली हो गई, मॉल में मॉल कर दिया, मेले में मिली हो गई। मेले में तो खूब लड़ाइयां होती है, मॉल में तो फिर भी कम होती है, मेले में तो खूब होती है भैया। A wild melee broke out in the lunch room with kids throwing water bottles and lunch boxes at each other। बड़ी ही खूंखार टाइप की मिली शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई जब लोगों ने, ये बच्चों ने एक दूसरे पर वाटर बॉटल लंच बॉक्सेस फेंकने शुरू कर दी। मिली बिटवीन 2 teams ensued and the coaches, मिली दो टीमों के बीच में शुरुआत हो गई मिली की, मतलब लड़ाई की शुरुआत हो गई, और जो कोचेज थे वो कुछ नहीं कर पाए इस क्रेजी फाइट को रोकने के लिए। इसमें इसमें आइए जरा, यह सबसे मस्त था आज का। रेल का मतलब होता है कंप्लेन करना, रेल जब वर्ब होती है उसका मतलब होता है बहुत गुस्से से कंप्लेन करना। कम मार्क्स आने पर पापा ने बेटे की रेल बांध दी, कम मार्क्स आने पर पापा ने बेटे की रेल बांध दी, मतलब उस पर गुस्सा किया, बहुत जोर जोर से कंप्लेन करने लगे। अपने इधर बोलने से तो सिस्टम बैठता ही नहीं है ना, वैसे तो रेल का मतलब होता है कंप्लेन करना, लेकिन तुम्हें पता ही है पिताजी कंप्लेन कंप्लान कहाँ करते हैं, इतनी देर में तो कर देते हैं मरम्मत।
ही रेल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ द सिस्टम, उसने एंग्रीली कंप्लेन किया ये जो सिस्टम थी इसके करप्ट, ये इनजस्टिस जो अन्याय है सिस्टम का उसके खिलाफ। एजेंसी जो है उन्हें रेल किया गया डॉक्टर्स के द्वारा अननेसेसरी स्लो अप्रूवल ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, मतलब बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया, गुस्से से कंप्लेन किया गया। इस पे जरा मोगल, मोगल का बेसिकली मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जिसके पास खूब वेल्थ और पावर हो। मुगल, मोगल, मुगल, मोगल। मुगल एम्पायर में कुछ एम्पर जो थे वो मोगल थे, बड़े वेल्दी थे, बड़े पावरफुल थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, है ना। एज अ रियल एस्टेट मोगल ही हैज बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रियल एस्टेट मोगल है मतलब कोई रियल एस्टेट की फील्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा, उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। बिकॉज रजनी, because Rajni wants to be famous shoe designer, she is trying to make contact with the Mughal who owns hundreds of shoe stores। क्योंकि वो फेमस शू डिजाइनर बनना चाहती है, वो उस मोगल से, उस इंपॉर्टेंट पर्सन से कांटेक्ट करना चाहती है जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ शू स्टोर्स है। रैम, रैम एक आपने फ्रेजल वर्ब सुनी होगी, रैम इनटू। फ्रेजल वर्ब सुनी है, रैम इनटू। थैंक यू राजीव भाई। रैम इनटू फ्रेजल वर्ब सुनी है। रैम इनटू का मतलब होता है ठोक देना। इफ समथिंग रैम इनटू अनदर, इसका मतलब वो उस चीज में ठुक गई। रैम इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, ठुक जाना, क्रैश करना, स्लैम करना। अब देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां सही गाड़ी नहीं चला पाती हैं। एक सिंपल सा फंडा, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे एक हिस्ट्री के टीचर हुआ करते, जब मैं पढ़ा करता था, अंजनी सर नाम था उनका, वो एक बात बोलते थे और एक 100% की बात थी। वो कहते थे हमारे देश में लड़कियां पैदा नहीं होती, लड़कियां बनाई जाती हैं। इसका अर्थ ये है, छोटा बच्चा है, लड़के के लिए खिलौना आएगा क्या, बैट बॉल। लड़की के लिए क्या खिलौना आएगा, बेटा गुड़िया लादी है, कपड़े पहना लेना, सजा लेना, किचन सेट है। तो वो लड़की है नहीं, उसे लड़की बनाया जा रहा है। अगर बचपन में उसी लड़की को भी आप बैट बॉल दे देते तो बहुत बढ़िया कर जाती होगी। सिंपल सी एक बात है यार। होता क्या है, लड़कियों को आप गाड़ी सीधी, मतलब लड़के कभी दोस्त की गाड़ी चला ली, कभी कोई गाड़ी चला ली, उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। किसी भी काम की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस बात है आप उस पर एक्सेल करेंगे। ठीक है, अभी मजाक की बात है कि हाँ ये वाईफाई इसने दीवार में ठोक दी और ये वो लड़की थी, इन्हें ठोक दी, समझ आता है। सीधी बात है, मैंने लड़कियां इतनी बढ़िया गाड़ी चलाते हुए देखी है। एक मेरी वाइफ की दोस्ती है, कुसुम नाम है उनका, जयपुर में है, और एक दिल्ली की है, उनका नाम हर्षिता। दोनों अपने ऑफिस में गाड़ी से जाती हैं। सही बता रहा हूँ, मेरे से 10-10 गुना बढ़िया गाड़ी चला लेती है। मेरे को गाड़ी बैक करके कहीं साइड पर लगानी हो तो मेरे से वो जो बिल्कुल ऐसा टकरा के नहीं, शीशा लगा के लगा देते, नहीं लगती वो ऐसे 1 मिनट में घुमा सुबह ऐसे खड़ी कर देती भाई, हद नहीं। तो सारा गेम प्रैक्टिस का है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अभी फिलहाल लेकिन हम मान के चलेंगे कि ये किसी लड़की ने ठोकी है। ठीक है, तो रैम कर देना मतलब रैम इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज से टकरा जाना, किसी चीज पर प्रहार कर देना, किसी चीज में ठुक जाना। गाड़ी जब किसी चीज में रैम करती है तो बैम आवाज आती है। तो जब कोई चीज किसी चीज में रैम करती है, जब कोई चीज किसी में रैम करती है तो बैम आवाज आती है एकदम। पुलिस बेगन टू रैम द डोर विद अ पीस ऑफ स्टील इन ऑर्डर टू फोर्स देयर वे इन। पुलिस ने रैम करना शुरू किया, दरवाजे को रैम करना शुरू किया, मतलब दरवाजे पे ठोका पीटी करना शुरू किया, उसको तोड़ने की कोशिश करना शुरू किया स्टील रोड से, ताकि वो अंदर जा सके। एज द ड्राइवर कंटिन्यू टू रैम इन द कार, ड्राइवर जो है वो रैम कार को रैम करता रहा उसके फ्रंट में। शॉक्ड ऑन लुकर्स होप दैट दिस एक्ट ऑफ रोड रेज वुडंट एंड इन अ फैटेलिटी। वो जो ड्राइवर था वो बार बार रैम करता रहा, कहां पे, उसके फ्रंट में, मतलब कोई बंदा खड़ा है, बार बार वो उसमें टक्करें सी मारी जा रहा है। तो जो देखने वाले थे वो बस यही उम्मीद करते भगवान करे इसमें किसी की मौत ना हो। फेटेलिटी मतलब मौत हो जाना, फेटल इंसिडेंट मतलब फेटल एक्सीडेंट, इसमें मौत हो जाए। नेक्स्ट पाइए जरा, कंपंक्शन इसका मतलब होता है कि रिग्रेट की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग, एंजाइटी की फीलिंग कि जो तुमने किया है शायद वो सही किया कि नहीं किया। जब आपके मन में गिल्ट की फीलिंग होती है कि यार जो हुआ वो सही हुआ, तुमने जो किया वो सही हुआ कि गलत हुआ, ऐसे करके। अब मान लो तुम्हारे पापा गए तुम्हें फोन दिलाने, घर से तुम सोच के गए थे ये वाला फोन आएगा, पापा ये वाला फोन दिला लाए, तो मन में गिल्ट सा रहेगा, मन में एक निराशा सी रहेगी, यार पता नहीं क्या हो गया, सही हुआ कि गलत हुआ मेरे साथ, है ना। पापा के मन में भी हो सकता है बाद में आए, सोच के गए तुम ये और तुम्हें मिला ये। अगर फोन में कम फंक्शन हो, अगर फोन में तुम्हारे में कम फंक्शन हो, अगर तुम्हारे फोन में कम फंक्शन हो तो फिर तुम्हें क्या होगा, कम फंक्शन होगा, वो फोन लेने का रिग्रेट होगा, वो फोन लेने का पछतावा होगा। कम फंक्शन हो तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हें रिग्रेट होगा वो फोन लेने का। अगर तुम्हारे फोन में कम फंक्शन है तो आपको क्या होगा, कम फंक्शन होगा। आई वुडंट हैव एनी कंपंक्शन अबाउट टेलिंग हिम टू लीव, मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे कोई कंपंक्शन नहीं, कोई पछतावा नहीं है उसे जाने के लिए कहने का। सीरियल किलर ने कोई कंपंक्शन, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट शो नहीं किया जब उसे वर्डिक्ट ने, उसे फैसला सुनाया गया कि वो गिल्टी है। मैंकी का मतलब होता है जी
किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंटली गंदी हो, डर्टी हो। खास करके या तो वो बहुत पुरानी है या उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इसलिए वो गंदी हो गई एकदम। मंकी अक्सर मैंकी होते हैं, मंकी अक्सर मैंकी होते हैं, मंकी अक्सर मैंकी होते हैं, बहुत अनप्लीजेंटली डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, मंकी अक्सर मैंकी होते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो। हालांकि आप जनरली ये चीज ना, जैसे चांदनी चौक वगैरह में जब देखोगे दुकानें वुकानें या जूस का जो मिक्सर देखना कितनी गंदगी चढ़ी होती है उसके ऊपर, उनके लिए वर्ड यूज होता है मैंकी, मैंकी, मैला, मैली। दे वाई आर ऑल स्टैंडिंग अराउंड दैट मैंकी ओल्ड बूट। ये सबके सब जो है इस पुराने से मैंकी ओल्ड बूट, ये जो गंदे से मैंकी ओल्ड बूट के इधर उधर क्यों खड़े हैं भाई ये सारे। फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक मैंकी थिकन नेल हो जाता है, नेल जो नाखून होता है सूज जाता है, गंदगी सी हो जाती है उसके इधर उधर। रक, रक रक का मीनिंग होता है ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, है ना, जिन्हें बोरिंग माना जाता है, जिनमें कुछ खास नहीं होता। रक का मतलब होता है आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, जिनमें कुछ खास ना हो, वही जीजू ने वाला बात है, ऑर्डिनरी, आम, कुछ खास ना हो जिसमें। अगर भैया इंसान का लक अच्छा हो ना तो फिर वो रक नहीं रहता। इंसान का अगर लक अच्छा हो तो वो रक नहीं रहता, मतलब आम नहीं रहता। जिस इंसान का लक बढ़िया होता है फिर वो रक नहीं रहता। लक अच्छा हो तो रक भी ऊपर पहुंच जाए, ऐसे करके याद कर सकते हो इसको। उसकी जो ब्रिलियंस थी उसने उसे रक से ऊपर उठा दिया, रक से ऊपर उठा दिया, या ऐसे याद कर लो। अब जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई पैसे वैसे होते नहीं कि अपनी गाड़ी से चले जाएं, ट्रक के पीछे लद के चले जाते हैं। रक लोग तो बेचारे ट्रक के पीछे लद के चले जाते हैं, रक लोग तो बेचारे ट्रक के पीछे लद के चले जाते हैं, ऐसे करके याद। ऑर्डिनरी लोग तो बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं। नमनिक आप अपनी मर्जी से कुछ मर्जी बना सकते। ही पुश्ड हिज वे थ्रू द रक ऑफ ड्रिंकर्स टू गेट टू द बार। उसने पुश्ड हिज वे मतलब इधर उधर करते हुए, लोगों को धक्का करते हुए, ऑर्डिनरी लोगों को वहां से धक्का करते हुए वहां से चला गया बार तक। इस पे आइए। होलर, हॉलर वर्ब भी होता है नाउन भी होता है। हॉलर का मतलब होता है जब ये वर्ब होती है जोर जोर से चिल्लाना, या अगर नाउन होगा तो इसका मतलब होगा एक चीख टाइप का। हो हल्ला से याद कर सकते हो, होली से याद कर सकते हो, होली रे से याद कर सकते हो, जो मन करे आपका। हो हल्ला, होलर, हो हल्ला मचाना, हो हल्ले को होलर बोल देते हैं। होलर, होली रे चिल्लाते हैं, होलर करते हैं, ये चिल्ला चिल्ला के होली रे चिल्ला के करते हैं। he was hollering something about seeing a snake, he was hollering something about seeing a snake, मतलब वो चिल्ला रहा था एक सांप देखने के बारे में, कहने का मतलब उसे सांप दिखाई दिया उसके बाद से वो चिल्ला रहा। their performance was met with whoops and hollers, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बाद हो हल्ला मचा, पूरा मतलब अप्रिसिएशन हुई। अंकित बच्चे रिफ्रेश कर ले, स्लाइड चेंज हो रही है, तुम्हारी स्लाइड वहीं रुक गई। तुम्हें लग रहा मतलब यार शक्ल से बावला लग सकता हूँ, इतना बावला हूं नहीं कि अगली स्लाइड बोले जा रहा हूँ स्लाइड चेंज करूंगी ना। सनाइल दिख सकता हूँ, सनाइल अभी हुआ नहीं, समझ आई। तो अगर स्लाइड स्टक हो जाए, आवाज आनी बंद हो जाए तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, तुम्हारे नेटवर्क में भी दिक्कत हो सकती है ना। हाँ ये बढ़िया था गुरु। आ जाओ। जैबर, जैबर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बड़ा तेजी से बोलना, एक किसी की चीज के बारे में इतना तेजी से बोलना कि सामने वाले के लिए समझना ही मुश्किल हो जाए। किसी चीज के बारे में इतना तेजी से बोलना कि सामने वाले को समझना ही मुश्किल हो जाए। इसकी जबान ऐसे चलती है रबड़ की तरह, ऐसे याद कर सकते हो। इसकी जबान बहुत चलती है, इसकी ये जबान ना जबर 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 करती रहती है, तो रबड़ लगा दो, रबड़ की टेप लगा दो, ऐसे कर सकते हो। जो आपका मन करे, जबर जबर करना है ना, जबान चलाना, जबान बबर बबर कर रही, कुछ मर्जी बना लो जो आपका मन करे। आई गेट नर्वस व्हेन माय सिस्टर बिगिंस टू जैबर अबाउट ऑल द नॉनसेंस दैट हैपेंस इन आवर वर्ल्ड। मैं नर्वस हो जाता हूँ यार, मैं परेशान हो जाता हूँ जब मेरी बहन बताना शुरू करती, जैबर करना शुरू करती, चपर चपर करना शुरू करती, वो सारी नॉनसेंस जो कि उसकी दुनिया में हो रही है। व्हेन सलमान बिगन टू जैबर, सलमान नहीं सॉरी, सेल्समैन, सलमान, बिल्कुल गलती, बिल्कुल गलती से निकल गया, मैं मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। सलमान के फैन, बिल्कुल बुरा ना माने। When salesman began to jabber about guitars, I knew that he had no idea what he's talking about because I sold them myself. जब वो सेल्समैन है, जब उसने जबर जबर करना शुरू किया, मतलब बोलना शुरू किया गिटार्स के बारे में, समझ गया इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं खुद भी गिटार बेचता था। अब इसका नमनिक्स देखना, देसी नमनिक्स इसका, देसी। क्वांड्री, क्वांड्री का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट अ सिचुएशन इन व्हिच यू आर अनवर्ड। कंफ्यूज होना, क्वाम था ना कल की अपनी क्लास में था, क्वाम।
स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड, मतलब कोई डिसीजन ना ले पाना कि इस सिचुएशन में क्या करूं क्या ना करूं। अक्सर जब बंदा परेशान होता है तो इधर उधर ऐसे घूमने सा नहीं लग जाता, ऐसे टेंशन में इधर उधर घूमेगा, है ना। तो ये ऐसे घूमने लग रही, तो फिर इसकी पड़ोस वाली, इसकी बगल वाली क्या करी, वो क्यों हांड रही, अबे क्यों हांड रही, ये एच डबल ए वाला है, हांडना। हांडना समझते हो तुम, हरियाणवी में एक वर्ड है हांडना। हांडना मतलब इधर उधर ऐसे ही फिरना। ये बेचारी परेशान है, ये बेचारी परेशान है ना। तो फिर इसकी जो सहेली है वो कह रही है क्यों हांड रही, क्यों हांड रही, मतलब क्यों हांड रही। तो ये क्या कह रही है कि क्वांड्री में हूं इसलिए हांड रही। क्वांड्री में जब कोई होता है, जब कोई क्वांड्री में होता है, डिसीजन नहीं ले पाता, तो ऐसे इधर उधर हटता है, तो फिर दो लोग पूछते हैं क्वांड्री, क्यों हांड रही, ऐसे करके। Mark is in quandary. Mark is in a quandary about whether or not he should keep the money he found in the park. मार्क जो है वो क्वांड्री में, मतलब परेशान है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि वो पार्क में मिले पैसे रखे कि ना रखे। बिकॉज यू आर इन क्वांड्री एंड डाउटिंग योर एबिलिटी टू मेक डिसीजन, आई सजेस्ट यू टू टॉक टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स। क्योंकि तुम क्वांड्री में हो, तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने किसी दोस्त से बात कर लो। मोदिश फैशनेबल। अब मोदी जैकेट, पहले इसी जैकेट को नेहरू जैकेट के नाम से जाना जाता था, है ना। पहले इसी जैकेट को नेहरू जैकेट के नाम से जाना जाता था, आजकल ये जैकेट पूरे ट्रेंड में है। मोदी जैकेट मोदिश है, मोदी जैकेट मोदिश है, मोदी जैकेट फैशनेबल है, मोदी जैकेट मोदिश है, फैशनेबल है। द कंटेम्प्रेरी आर्ट लवर्स प्रेफर मोदिश पीसेज ओवर ट्रेडिशनल पीसेज। जो कंटेम्प्रेरी, जो मॉडर्न आर्ट के जो लवर्स होते हैं, वो मोदिश पीसेज मतलब फैशनेबल पीसेज पसंद करते हैं ट्रेडिशनल पीसेज की बजाय। Grandmother knows nothing about fashion trends, so she thinks I should replace my modish skirts with the outdated clothes from her day. ग्रैंड दादी माँ को कुछ पता ही नहीं फैशन के बारे में, इसलिए वो चाहती है कि जो मेरी मॉडिश स्कर्ट्स है ना, जो लेटेस्ट ट्रेंड की, जो फैशनेबल जो स्कर्ट्स है, उन सबको उनके जमाने कपड़ों से रिप्लेस कर दूं। सरमाइस का मतलब होता है किसी चीज का अंदाजा लगाना। जब आपके पास कोई प्रूफ वगैरह ना हो, आप किसी चीज का अंदाजा लगाओ, तो दैट इज नॉन एज सरमाइस, गैस मारना। अब मान लो तुमने देखा कि टेबल पे खाना पड़ा है ना, ये ऐसे यहाँ ऐसे गिरी हुई है ब्रेड, और ये वाली ब्रेड ना ऐसे आधी ऐसे छोड़ी हुई है, तुम वापस आए, है ना, तुम वापस आए। अजमत कह रहे हैं सीजीएल क्रैक करने के बाद आपसे मिल सकते हैं क्या? इट्स माई फर्स्ट कमेंट। यस बच्चे, यू कैन क्या, यू शुड। एक बार फिर बता रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फेसबुक पे मैसेज कर दीजिए, जहां भी आपका सिलेक्शन हो जाए मुझे मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा सर मुझे आपसे मिलना है। मैं आपको अपनी एड्रेस बता दूंगा, गूगल लोकेशन भेज दूंगा, आप मिलने आ जाइएगा। मिलने आप सिलेक्शन से पहले भी आ सकते हैं बस, लेकिन मेरा ही सजेशन है, अभी घर वाले क्या सोचेंगे, है ना, पढ़ाई लिखाई का टाइम है, वहां टीचरों से मिलने फिरता रहा, अच्छा नहीं लगेगा। जब कुछ कर लोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ना ही मैं आपके उस मैसेज का स्क्रीनशॉट डाल लूंगा कि मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, देखिए अमन सर के स्टूडेंट ने किया कमाल। ना ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपको माला पहनाते हुए, फोन गिफ्ट करते हुए, काजू कतली ऐसे खिलाते हुए। 2012 से पढ़ा रहा हूं बच्चे, सिलेक्शन खूब हुए, लेकिन उनकी मेहनत से हुए। टीचर का काम होता है पढ़ाना, सबको सेम पढ़ाता है, जो सिलेक्शन लेते हैं वो अपनी मेहनत से लेते हैं, अपना तो भैया यही मानना। ना मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, ना मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन हाँ, मन से मुझे खुशी होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो, आप मुझे मैसेज करेंगे, थोड़ा क्रेडिट देंगे तो अच्छा जरूर लगता है, लेकिन मैं वो सब काम नहीं करूँ। आप आएंगे, मिलेंगे, आप चाय पकौड़े खाएंगे, है ना, और कुछ प्लान हो तो 2 दिन पहले बता देना, उस हिसाब से कर लेंगे एडजस्टमेंट। आ जाओ। सरमाइस, मान लो आप रूम में घुसे तो आपने देखा भैया ब्रेड वगैरह ऐसे कुतरी सी पड़ी है, तुमने क्या कहा, श्योरली ये माइस का काम है, श्योरली ये किसी चूहे का काम है, श्योरली ये माइस का काम है, श्योरली ये माइस का काम है। लेकिन बाद में पता चला कि भैया तो रूममेट करके गया तुम्हारा ये हाल, तुम्हारी किचन का ये हाल जो है वो रूममेट करके गया है। तुमने इस सीन को देखते तुमने कहा सर माइस, ये तो श्योरली माइस है, ये तो श्योरली चूहे का काम है, लेकिन निकला तुम्हारा रूममेट। तो यहाँ पे सिंस राहुल एंड रश्मि आर बोथ बुक एडिक्ट्स, दे वर जोकिंग सरमाइज अ कपल मेट इन द लाइब्रेरी। ये जो है, ये राहुल और रश्मि दोनों के दोनों बुक एडिक्ट्स हैं। दे जोकिंगली सरमाइज द कपल मेट इन अ लाइब्रेरी। उन्होंने मजाकिया तौर से सरमाइज किया, कहने का मतलब एक अंदाजा लगाया, गेस किया किसी कपल के बारे में जो वो मिले हैं लाइब्रेरी में। When my next door son ate 4 peanuts butter sandwiches, I could only surmise he was hungry. जब मेरे पड़ोस वाले बच्चे ने 4 सैंडविच खा लिए
तो मैंने अंदाजा लगाया कि भैया भूखा होगा जरूर, गेस करना, अंदाजा लगाना। बच्चे जितने ज्यादा वर्ड याद करोगे सिनोनिम अपने आप याद होते जाएंगे, जितने ज्यादा वर्ड याद करोगे सिनोनिम अपने आप याद होते जाएंगे। तो प्राय 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 वर्क का मतलब होता है बेसिकली जो आपके पड़ोसी लोग करते हैं। ये लड़का कहाँ है आजकल, तैयारी कर रहा, सिलेक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ, अच्छा मैंने सुना मुखर्जी नगर जाके लोग टाइम खराब करते हैं, ये सब वो है। अच्छा बेटा कितना नंबर से रह गए, अरे कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, अरे पढ़ते नहीं हो लग रहा है, नहीं है वो तुम्हारा लेवल, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। उनसे पूछने वाला हो तुम्हारा जो लौंडा है वो बगल वाले ठेले पे खड़ा होकर बीड़ी सिगरेट पीता स्मैक लेता, तो उसकी ध्यान रख लेना आंटी जी, तेरे को बाकियों में पड़ी, तेरे को चुगली करने की वो हो रही। तो इंक्वायर टू क्लोजली इनटू पर्सन्स प्राइवेट अफेयर्स, किसी की पर्सनल चीजों में बड़ा नाक झोंक करना, ताका झांकी करना। तो पराये लोग दूसरे की जिंदगी में बड़ा पराई करते हैं, पराये लोग जो होते हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा पराई करते हैं दूसरे की जिंदगी में। नॉट वांटिंग टू प्राई, आई डिडंट आस्क व्हाई माय नेबर वाज मूविंग सो सडनली, मैं चाहता नहीं था प्राय करना, ज्यादा ताका झांकी करना, तो इसलिए मैंने पूछा नहीं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। रोज का उसका टाइम मान लो 9 बजे जाना है, तो लेकिन फिर वो उस दिन 7 बजे जा रहा था, मैंने पूछा नहीं। हर रेपुटेशन वाज दैट शी लाइक टू प्राई इनटू पीपल्स प्राइवेट अफेयर, उसकी भैया इमेज ऐसी बनी हुई है कि उसको मजा आता है लोगों के, दूसरे लोगों की जिंदगी में प्राइवेट चीजों में प्राय करने। इस पे आइए, नेटल, नेटल का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन अनॉयड और स्लाइटली एंग्री, किसी को अनॉय कर देना और किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को अनॉय कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना। उसके निठल्ले बैठे रहने, नेटल निठल्ला, नेटल निठल्ला, नेटल निठल्ला, इसके सारा दिन निठल्ले बैठे रहने ने इसके पापा को नेटल कर दिया, गुस्सा दिला दिया। इसके निठल्ले बैठे रहने ने इसके पापा को नेटल कर दिया, गुस्सा दिला दिया। माई ब्रदर विल ऑफन नेटल मी बाय रीडिंग माई डायरी, मेरा जो भाई है मुझे अक्सर नेटल कर देता, गुस्सा दिला देता मेरी डायरी पढ़ के। Although Shalini tried to nettle me by describing her great date with her ex-boyfriend, I didn't let her comments bother me. हालांकि शालिनी ने मुझे परेशान करने की कोशिश करी, डिस्क्राइब करके कि कितनी ग्रेट डेट गई थी उसकी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, ये कोई लड़की की बात हो रही है, वो परेशान नहीं हुई, उसके कमेंट्स ने मुझे बॉदर नहीं किया। गो समर, इसका मतलब होता है वेरी लाइट एंड थिन मटेरियल, बड़ा ही पतला और थिन मटेरियल, खास करके बड़े थिन थ्रेड्स हों, जैसे स्पाइडर जो प्रोड्यूस करती है ना, बिल्कुल पतले पतले धागे हों जिसके अंदर। समर में हम गो समर कपड़े पहनते हैं, समर में हम गो समर कपड़े पहनते हैं। पहले मैंने यहाँ फोटो दूसरी लगाई थी, गोवा की मैंने एक फोटो लगाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा ये फोटो मतलब ठीक नहीं है तुम्हारे हिसाब से, जैसे तुम्हारे लक्षण है उस हिसाब से ठीक नहीं है, फिर मैंने यहाँ लड़के की फोटो लगा दी। बिना मतलब पता चले कहाँ वो क्या पढ़ाने चले थे, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रह गया, अगली स्लाइड में करे जा रहा हूं, तुमने वहीं पॉज कर ली है ना। चलो आ जाओ, तो फिर मैंने इस लड़के को ही बीच वाले कपड़े पहना लिए। तो लाइट और थिन मटेरियल, गो समर, समर में हम गो समर क्लोथ पहनते हैं, समर में गर्मियों में हम पतले कपड़े पहनते हैं। एट फ्यूनरल द वीपिंग विडो वोर अ गो समर वेल सो शी कुड ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग विदाउट बीइंग क्लियरली सीन। फ्यूनरल पे वो जो रोती हुई विडो थी, विधवा थी, उसने गो समर वेल पहना था, मतलब घूंघट जो था उसका जो पर्दा सा था आगे, बड़ा ही पारदर्शी सा था, बड़ा ही नेट टाइप का था, ताकि वो सारी प्रोसीडिंग जो थी वो उनको देख सके, उसको कोई ना देखे लेकिन वो देख सके। बिकॉज आई लव सनलाइट आई ओनली हैव गो समर कर्टन्स इन माई होम, मेरे को सनलाइट पसंद है इसलिए बड़े पतले से कर्टन है, बड़े थिन से कर्टन है मेरे घर में। शादी होने दे, लगवाएगा तो भी दूसरे वाले। रीइंस्टेट का मतलब होता है टू गिव बैक देयर प्रीवियस पोजीशन, किसी को उसकी पुरानी पोजीशन वापस कर देना, किसी को उसकी पुरानी पोजीशन वापस कर देना, या किसी चीज को दोबारा एग्जिस्टेंस में ला देना। देखो इसका नेमोनिक्स देखो, री दोबारा, इन स्टेट मतलब अवस्था पोजीशन, री इन स्टेट दोबारा अवस्था में, सेम उसी पोजीशन में दोबारा ला देना। अब मान लो तुम्हारे मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया, किराएदार छोड़ के नहीं जा रहा, तुमने कोर्ट केस किया, कोर्ट ने तुम्हें दोबारा उसका कब्जा दिला दिया, तो रीइंस्टेट कर दिया, दोबारा उसी पोजीशन पे ला दिया, दोबारा उसी अवस्था पे ला दिया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रीइंस्टेट कर देंगे उन फेल्ड पॉलिसीज को जो इसके प्रेडिसेसर ने करी थी, वो जो बेकार पॉलिसीज थी उनको रीइंस्टेट कर देंगे, दोबारा पुरानी पोजीशन पे ला देंगे। शी विल बी रीइंस्टेटेड टू फुल हर प्रोफेसरशिप एंड रिसीव बैक द पे बेनिफिट्स, किसी को मान लो नौकरी से हटा दिया, फेक एलिगेशन निकला वो, तो दोबारा उसको अपनी प्रोफेसरशिप वापस मिल जाएगी, और उसको जो बीच में पैसा वैसा सैलरी नहीं मिली वो भी मिलेगी। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सेकंड लास्ट वर्ड पे, डिपोर्टमेंट का मतलब होता है बेसिकली आपका बिहेवियर,
आपका बात करने का, आपका खड़े रहने का तरीका। इफ योर डिपोर्टमेंट इज नाइस तो आपका खड़े रहने का, बात करने का तरीका अच्छा है। अगर आपका डिपोर्टमेंट खराब है तो इसका मतलब आपका वो तरीका अच्छा नहीं। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट भी अच्छा होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं वहां हमारा डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं वहां हमारा डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए। डिपार्टमेंट अच्छा होता है तो रिपोर्ट अच्छी मिलती है। डिपार्टमेंट अच्छा होता है तो आपकी रिपोर्ट अच्छी जाती है। ऐसे करके बना सकते हो। अच्छा, अगर अगर फॉरेन कंट्री में जाके डिपार्टमेंट अच्छा नहीं रखोगे तो डिपोर्ट कर दिए जाओगे। ये नमनिक्स बना सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो। The homeless woman always held her head high and walked with deportment of a princess. ये जो होमलेस औरत थी, ये जो बेघर टाइप की औरत थी, ये हमेशा अपनी गर्दन ऊपर रखती थी और चलती ऐसे थी मान लो रानी हो कहीं की। उसका डिपोर्टमेंट, उसकी वॉक जो थी वो ऐसे थी जैसे रानी हो कहीं की। लास्ट पे आ जाइए। पिंटू पूछ रहा है कहाँ है सर श्रद्धा? पिंटू, इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से? सच में मेरा नाम पिंटू हो ना तो मैं फूलमती की भी पूछने से पहले 2 बार सोचूं। फूलमती नहीं, मेरी लीग से बाहर है। अगर मेरा नाम पिंटू हो तो मैं 4 बार सोचूं फूलमती के लिए भी। और तू श्रद्धा कपूर के सपने देख रहा है? कहाँ है श्रद्धा? रात को दिन को मास्टर जी के मजे लेने होते हैं। मान जाओ मैं सीधा आदमी नहीं हूं, मुझे मत छेड़े करो, ठीक है? और मजाक की बात थी, कहीं बुरा मान जाए। आ जाओ। द टाइप ऑफ अपार्टमेंट और बिल्डिंग, खास करके जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अपार्टमेंट हो गरीब एरिया में, पुअर एरिया के अंदर। टेनेमेंट, टेनेमेंट का मतलब होता है जैसे छोटे 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 काफी सारे से घर बना रखे होते हैं ना, वैसे। अब इसके काफी सारे हैं जहां बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं। चौल टाइप का होता है ना, चौल टाइप का, जिसमें एक एक कमरे 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 बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में जब बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं तो वो टेनेमेंट हो जाती है। या फिर जैसे गरीब घरों में क्या होता है, मतलब टीन की छत होती है ना? तो टीन से बने हुए घर जो होते हैं वो टेनेमेंट में देखे जाते हैं, वो टेनेमेंट होते हैं। टीन से बने हुए जो घर होते हैं वो टेनेमेंट होते हैं। द टेनेमेंट बिल्डिंग इज इन सच डिस्पेयर, इन सच डिस्पेयर इट शुड बी डेमोलिश्ड बाय अथॉरिटी। वो जो टेनेमेंट बिल्डिंग थी, वो जो इतनी बेकार बिल्डिंग थी, वो इतनी बेकार बिल्डिंग थी कि भैया उसे अथॉरिटी के द्वारा ढा देना चाहिए। रजत was afraid to tell his wealthy girlfriend he lived in a badly maintained tenement on the poor side of the town. रजत जो था वो बड़ा डरता था अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को बताने से कि भैया वो टेनेमेंट साइड पे रहता, मतलब बुरी सी बिल्डिंग, जो बेकार सी गरीबों वाली बिल्डिंग है उसमें रहता था। ठीक है, चलो जी, तो आज की सभा करते हैं समाप्त। अभी आधे घंटे के अंदर एक वीडियो डालूंगा मैं। अन अकेडमी के जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, अच्छा 2 सब्जेक्ट चलाएं कि चारों साथ चलाएं, टीचर कैसे छाटें, नोट्स कब बनाएं, प्रैक्टिस कब से शुरू करें, ये सारी दुविधाएं आपकी जो हैं, एक 10-15 मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर मैं ये सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए बच्चे गुड नाइट। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में दम लगता हो, कंटेंट में दम लगता हो, तो अपने दोस्तों को AVS 10 कोड के साथ इस बैच का लिंक शेयर कर सकते हैं। जो पहले से प्लस पे हैं उनको वैसे शेयर कर दो लिंक, और जो नहीं है उनको AVS 10 कोड बता देना। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट। आशा करता हूं कि आपको इन वोकैब के सेशन के पीछे की जा रही मेहनत नजर आती होगी। ठीक है, तो इसकी कदर करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद एक बार ये जो PDF है ना, अब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी वीडियो 1 घंटे बाद। PDF डाउनलोड करी, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, इनके फोटो नेमोनिक्स बहुत थैंक्स, उसी से याद हो जाएगा। बस 1-2 बार रिवीजन कर देना। ठीक, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।